ओबेसिटी यानी मोटापा एक ऐसी चीज़ है, ना तो कोई डिजीज़ के नाम पे आती है, लेकिन इसे एक मदर ऑफ द डिजीजेस कहा जाता है। क्योंकि मोटापा खुद तो एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको कई सारे बीमारियां होते हैं, इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे मोटापा यानी ओबेसिटी आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, यानी आपको कंसेप्शन से रोकता है। और एंड में आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिसके आप करने से आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। अगर आपका स्टबन फैट है और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये टिप करने से आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ओबेसिटी के बारे में, तो ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट करती है। अगर आपके सारे प्रोफाइल्स नॉर्मल हैं, आपके स्कैन्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड डॉक्टर इज सेइंग कि इट इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तो जान लीजिए अगर आपका वेट एक्सेस है तो इसका मतलब है कि वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी नहीं है, उसके पीछे एक हिडन फैक्टर है जो आपको कंसेप्शन से रोक रहा है। ओबेसिटी मेन विमेन यानी आदमी और औरतों को बराबर तरीके से इफेक्ट करती है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे मोटापा आपको कंसेप्शन से रोक रहा है। अगर हम बात करेंगे औरतों में, तो उमूमन औरतों का वेट आदमियों से कहीं ज़्यादा होता है, यानी औरतों का वेट बढ़ता जाता है लगातार। तो ये जो एक्सेस वेट है, जो एक्सेस फैट्स है, वो एक हार्मोन मेकिंग फैक्ट्री है, यानी कि जो आपके पास फैट्स हैं वो लगातार हार्मोन प्रोड्यूस करते रहते हैं। आपको लगता होगा कि फैट सिर्फ एक फैट है जो आपकी बॉडी में है, लेकिन ये लगातार साइलेंटली हार्मोन्स बिल्डअप कर रहे हैं। हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में लगातार जनरेट करता है। तो जितने ज़्यादा फैट सेल्स होंगे आपकी बॉडी में, उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन से क्या होगा? ईस्ट्रोजन है तो फीमेल हार्मोन। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो आपका नॉर्मल मार्किंग है उससे कहीं ज़्यादा ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तब आपकी ब्रेन सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होती हार्मोनल रेगुलेशन करने में, जिसकी वजह से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट होगा, इरेगुलर पीरियड्स आएंगे, डिस्मेनोरिया होगा एंड इट विल लीड टू एनोवल्यूशन, यानी आपको पीरियड्स कभी कभी आएंगे लेकिन आपका साइकिल में ओवल्यूशन नहीं होगा। अब ओवल्यूशन नहीं होने का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है, जब अंडा रिलीज नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और कंसेप्शन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं आदमियों में। आदमियों में जब फैट सेल्स बढ़ते हैं तो उनमें ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ईस्ट्राडायोल। जब भी मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो जब फैट के सेल से गुजरता है तब वो एक फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ईस्ट्राडायोल कहते हैं। जैसे ही ईस्ट्राडायोल बढ़ने लगता है, उतने ज़्यादा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स राइज होंगे, यानी कि इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई हो जाएंगे, स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट होगी, स्पर्म का काउंट इफेक्ट होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के इश्यूज आएंगे और अल्टीमेटली आपको कंसेप्शन में हैम्पर होगा। ओबेसिटी की वजह से ना ही ये चीज़ें होती हैं, बल्कि इसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काफ़ी हद तक सूजन बढ़ती जाती है। इस सूजन के चलते हुए कई हद तक आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जैसा ही आपके फैट सेल्स बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा मुश्किल होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस की। यानी कि इमेजिन कर लीजिए कि आपके सेल में ग्लूकोज जाना है, आपके ब्लड से ग्लूकोज एंटर होना है एंड एनर्जी में कन्वर्ट होना है, लेकिन वही सेल में लगातार फैट बढ़ता जाएगा, फैट सेल से भरता जाएगा आपका सेल, तो आपके ग्लूकोज को प्रॉब्लम हो जाएगी सेल में एंटर करने के लिए। तभी जाके आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन स्टिल देन वो फैट के होने की वजह से ग्लूकोज बड़े ही मुश्किल से अंदर जा पाता है। तो ये जो सेल का लॉक होता है उसे तोड़कर उसे जाना होता है। दैट्स वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे टेस्टिस है और आपके सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है एंड फीमेल्स में ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ये सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है। जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ओवल्यूशन नहीं हो पाता। Sometimes this chronic inflammation and this insulin resistance will lead to a more severe condition known as PCOS. PCOS किसको नहीं पता है? हर 4 औरतों को ले लेंगे तो एक औरत को ज़रूर PCOS होगा, क्योंकि इतना रैपिडली ये चीज़ फैल रही है। अगर आप अपना वेट लॉस पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली द हेल्दी वेट लॉस, तब आपके चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इंक्रीजेस टू डबल फोल्ड। जब आप थोड़ा सा भी वेट लॉस कर लेते हैं तो जान लीजिए कि आप वो ईस्ट्रोजन को कम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। तो तब जाके आपका जो अंडा रिलीज होने का प्रोसेस होता है या स्पर्म प्रोडक्शन का, क्वालिटी मेंटेनेंस का, ये काम होने लगता है। तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ कंसेप्शन
राइजेस। बट यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई क्रैश डाइट या फिर कोई फैट डाइट या फिर कुछ इमीडिएट से कर लिया, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रूट कॉज से काम करना है, इन्फ्लेमेशन पे काम करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और आप थोड़ा सा भी अपना वेट लॉस कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपके एक्सेसिव ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है वो लगातार रिड्यूस होते जाएंगे और आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, काउंट्स को इंक्रीज करने में आपको हेल्पफुल रहेगा एंड द चांसेस ऑफ नेचुरल कंसेप्शन इज डेफिनेटली पॉसिबल इफ़ यू चेंज योर लाइफस्टाइल। जब भी आप अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं, जैसे कि आप अपना ध्यान रखते हैं अच्छे खाने पीने पर, रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई भी, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, पिलाटेस, योगा या फिर अपना फेवरेट हॉबी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तभी भी वो आपको हेल्प आउट करेगा नेचुरल कंसेप्शन में। नॉट ओनली दिस, यू हैव टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। स्ट्रेस के लगातार बढ़ने से आपका ओबेसिटी रेट भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिजोल्स बढ़ जाते हैं एंड जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। सो दिस थिंग्स यू हैव टू टेक इन कंट्रोल कि आपको मेडिटेशन करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करना है। हर एक का बॉडी अलग है, तो हर एक के लिए अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स होंगे एंड ट्राई द बेस्ट टेक्निक्स। अपने आप से ट्राई करिए कि कौन सी टेक्निक आपको हेल्प आउट करेगी। सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। The more focus should be on your food consumption because as you know food works as medicine। जब भी आप अच्छा खाना खाते हैं जिसकी वजह से आपके फर्टिलिटी रेट्स हाई हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी एक्सटर्नल मेडिसिन लेने की। लेकिन अगर आपका खाना पीना काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ जाती है मेडिसिन लेने की, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता क्योंकि द मेडिसिन आर नॉट फूड एंड इट कम्स विथ फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स। चलिए अब जान लेते हैं एक ऐसी टिप जो आपको हेल्प आउट करेगी आपके वेट लॉस करने में। नेवर ईट आफ्टर द सनसेट और नेवर ईट आफ्टर 7 PM। इस स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में ला लीजिए एंड इसको कंसिस्टेंटली 21 डेज तक फॉलो करिए ताकि ये आपके लिए आसान बन जाए। सुनने में बड़ा ही आसान लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा होगा कि अगर इसके बाद हमें भूख लगी तो क्या। तो जैसे ही आप अपना सर्केडियन रिदम ठीक कर लेते हैं, 21 डेज का चैलेंज लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक बदलाव आने लगते हैं। जो अटेम्प्ट्स आपके फेल हो चुके हैं फैट डाइट करके, क्रैश डाइट करके, जिम करके या फिर कई सारे मेडिटेशन टेक्निक करने के बाद भी अगर आप फेल हो चुके हैं, सो ट्राई दिस टेक्निक एंड होपफुली इट विल वर्क लाइक वंडर्स फॉर यू। होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको भी वेट लॉस का चैलेंज आ रहा है तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपना सकते हैं सो दैट यू नॉट ओनली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी बट ऑल्सो improve your overall health. Don't forget to like and share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Wish you good health.